तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमने शुरू से स्टार्ट किया है। तो जो आज की जो वीडियो है ये हमारी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको जो सबसे पहला वाला टॉपिक है वो है आपके सिंपल सेंटेंसेज। यानी कि सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंसेज आने चाहिए। कुछ लोग सीधे टेंस की तरफ भाग जाते हैं कि हमें सबसे पहले टेंस सीखने हैं। नहीं, आपको टेंस नहीं सीखने, सबसे पहले आपको यदि कुछ सीखना है तो आपको सिंपल सेंटेंसेस सीखने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे ही सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि आखिर सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं। आखिर देखिए, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो आपके टेंस की तरह ही होते हैं। यानी कि जो टेंस में जो भी चीज आप हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज करते हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब आप सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पर आप वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वर्ब में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म यूज करें, सेकंड फॉर्म यूज करें या फिर थर्ड फॉर्म का यूज करें। तो यहाँ पर आपको वर्ब से डरने की बात नहीं है, क्योंकि वर्ब यहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सीधा आपका ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। यदि आपका फिर भी कोई वर्ड्स है तो अदर्स में वो सबसे लास्ट में आपका आ जाता है। तो इस तरह से इसमें वर्ब है ही नहीं, तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जो टेंस है वो आपके वर्ब के सहारे चलते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंसेस आपके वर्ब के सहारे नहीं चलते। सिंपल सेंटेंसेस को आसान भाषा में यदि हम समझें तो सिंपल सेंटेंसेस में हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि आपका किसी से रिलेशन, आपका किसी चीज पर अधिकार या फिर आप किसी की सिचुएशन के बारे में बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में वह कहाँ है, कहाँ था, कहाँ होगा। यानी कि वो वहां पर कोई काम नहीं करता। आप जब किसी के बारे में बताते हैं तो उसमें कोई काम नहीं होता। आप सिर्फ उसकी जो प्रेजेंट की सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन है या फिर फ्यूचर की सिचुएशन है उसके बारे में बताएंगे। या फिर आप बताएंगे कि आपका रिलेशन किससे, कितना रिलेशन है, आपके मम्मी पापा भाई बहन कितने हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप सिंपल सेंटेंसेस में कवर करते हैं। तो देखिए, ये भी टेंस की तरह आपके सिंपल सेंटेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद जो आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं सेम टू सेम जो है हेल्पिंग वर्ब को भी यूज करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब आप टेंस में यूज करेंगे वही हेल्पिंग वर्ब आप यहां पर भी यूज करेंगे। तो यदि आप इन्हें यहीं पर रट लोगे तो टेंस में आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बताता हूं यहाँ पर कौन कौन सी यूज करनी है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट में यूज करनी है इज, एम, आर, हैज, हैव, उसके बाद डू और डज। तो इस तरह से आपकी प्रेजेंट में यूज हो जाएंगी। उसके बाद आपको पास्ट में यूज करनी है वाज, वर और उसके बाद हैड और डिड, इस तरह से। और जो नेक्स्ट है आपका यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर में आपकी यूज होगी विल बी और विल हैव। तो चलिए अब आगे की तरफ बात करते हैं, यानी कि इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं वो आपकी तीनों टेंसेस में लागू होगी। अब ये दोनों आपके दो तरह के सेंटेंसेस बताएंगे। एक वो जिसमें ये रिलेशन बताते हैं, यानी कि किससे आपका कितना रिलेशन है। और दूसरा है जब ये किसी की सिचुएशन, रियल टाइम की उसकी अवस्था को बताते हैं कि वो कहाँ पर है, कहाँ था, कहाँ होगा। यानी कि ये आपकी सिचुएशन को बताएंगे। तो अब पहले हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में, यानी कि जब हम रिलेशन बताएंगे। अब मैं आपको एक समझाऊंगा प्रेजेंट का, पास्ट का और जो नेक्स्ट है फ्यूचर का, वो आपका अपने आप समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई है इनका यूज आप कैसे करेंगे। तो देखिए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ आपका यूज होगा हैज का, वाज का, डज का और इज का। यानी कि ये वाले आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होंगे। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनमें से जो आपका डिड है, विल है, ये जो दोनों है ये आपके जो है सबके साथ यूज होंगे, इनमें कोई भी पाबंदी नहीं है। अब जो है उसके बाद जो बाकी के बचे हुए हैं वो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सबके साथ आप उन्हें यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात है जो है एम वाली, एम हमेशा आई के साथ ही यूज होगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने यूजेज की तरफ। सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि ये रिलेशन को किस तरह से दिखाते हैं। अब जैसे मैं बोलने लगूं रिलेशन में कि मेरे दो भाई हैं, अब इसका मतलब क्या है कि वो जो दो भाई हैं उन पर मेरा अधिकार है, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे रिलेशन है। तो ये वाले सेंटेंसेस आप बोलेंगे रिलेशन वाले सेंटेंसेस में। अब मेरे दो भाई हैं, अब इसमें मैं बोलूंगा आई हैव टू ब्रदर्स, यानी कि मेरे दो भाई हैं। मेरे दो भाई थे
तो इसमें मैं हैव के स्थान पर बोलूंगा हैड का यूज, यानी कि आई हैड 2 ब्रदर्स। अब मैं बोलने लगूं कि मेरे 2 भाई होंगे, यानी कि फ्यूचर में होंगे, तो इसमें मैं बोलूंगा आई विल हैव 2 ब्रदर्स। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आप इन सेंटेंसेस का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ है। अब मैं बोलने लगूं कि मेरे पास पेन है। अब ये जो पेन है ये मेरे पास प्रेजेंट में है, तो इसमें मैं बोलूंगा आई हैव ए पेन। अब मैं यदि इसे पास्ट में बोलने लगूं कि मेरे पास पेन था, तो इसे मैं बोलूंगा आई हैड ए पेन। यदि मैं इसे फ्यूचर के लिए बोलने लगूं तो इसमें मैं बोलूंगा आई विल हैव ए पेन, यानी कि मेरे पास एक पेन होगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं कि कोई चीज आपके पास है, कोई चीज आपके पास थी और कोई चीज आपके पास फ्यूचर में होगी। तो कोई चीज है, थी, होगी, इस तरह के जो सेंसेस होते हैं। अब आपके पास कुछ भी हो सकता है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, मेज है, कुछ भी चीज, यानी कि आपके पास जो भी चीज है उसके बारे में यदि प्रेजेंट में बोलना चाहते हैं तो हैज और हैव इनमें से आप एक का यूज करेंगे। पास्ट में बोलना चाहते हैं तो सिर्फ एक का हैड का यूज करेंगे। फ्यूचर में बोलना चाहते हैं उसमें भी सिर्फ एक का विल हैव का यूज करेंगे। अब मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं हैज के साथ। उसके पास एक कार है, यानी कि अब वो कोई थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए जो है सी या ही, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। अब वो लड़का है तो उसमें ही का, और लड़की है तो सी का। और यदि आपको ये वाला जो चार्ट है ये पढ़ना है तो इसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप हमारे चैनल की स्पोकन इंग्लिश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे हैज का। सी हो चाहे ही हो, है तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो बोलेंगे सी हैज ए कार या फिर ही हैज ए कार। तो उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार थी, सी या फिर ही हैड ए कार, उसके पास एक कार होगी, सी या ही विल हैव ए कार। तो इस तरह से आप इन्हें बनाएंगे। तो आपका जो पोजीशन वाला चक्कर है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके जो है सिचुएशन वाले सेंटेंसेस के ऊपर, यानी कि कोई सिचुएशन जिसमें हम दिखाना चाहते हैं। अब वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि कोई कहीं पर होगा, कोई कहीं पर नहीं होगा, किसी की अवस्था बताने के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ प्रेजेंट में राहुल घर पर है। अब इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं कि राहुल की जो अवस्था है वो फिलहाल घर पर होने की है। इसमें मैंने कोई काम नहीं बताया, ना कोई काम किया, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि राहुल घर पर है। तो ऐसे वाले सेंसेस में आप अब यूज करेंगे इज एम आर में से किसी एक का, और पास्ट में वाज वर में से, और फ्यूचर में आप करेंगे विल। राहुल घर पर है, अब मैं बोलूंगा राहुल इज एट होम, यानी कि राहुल घर पर है। मैं बोलने लगूं पापा घर पर हैं, तो बोलूंगा पापा इज एट होम। अब इसमें बोलने लगूं वे घर पर हैं, तो बोलूंगा दे आर एट होम। तो इस तरह से आप इन्हें बनाएंगे। अब जो दूसरा है आपका यानी कि पास्ट में, तो उसमें आपको वाज या वर में से एक का यूज करना है। राहुल घर पर था, राहुल वाज एट होम। पापा घर पर थे, पापा वाज एट होम। वे घर पर थे, दे वर एट होम। तो इस तरह से आप इन्हें बनाएंगे। और जो लास्ट वाला है फ्यूचर का, उसमें आप विल बी का यूज करेंगे। जैसे कि राहुल घर पर होगा, आने वाले टाइम में होगा। अब इसमें बोलूंगा राहुल विल बी एट होम। तो इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आपके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल समझ में आ गए हैं। यदि अब भी आपको इनमें कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितनी मुझसे हो सकती है। तो जितने ज़्यादा कमेंट आप करेंगे उसी हिसाब से मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनको और अच्छे से मोटिवेट होकर बनाऊंगा, क्योंकि आपके कमेंट से और आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी अगली वीडियो जब डले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।